नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्ज़ाम कोडर पर। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सभी बढ़िया होंगे और अपने एग्ज़ामिनेशन की तैयारी काफ़ी बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज हम उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान की सीरीज में पार्ट 7 को कवर करने वाले हैं, जिसमें हम आज देखने वाले हैं उत्तर प्रदेश की प्रमुख झीलें, है ना? इसमें हम देखने वाले हैं कि उत्तर प्रदेश लेखपाल में उत्तर प्रदेश के सभी एग्जामिनेशन बल्कि है ना झीलों से रिलेटेड कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, और जो भी झीलें हैं उनके बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं वो सब देखने वाले हैं। तो आइए फिर स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम झील देख लेते हैं, है ना। इसके बाद फिर इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट हैं उन्हें कवर करेंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो देखो, सबसे पहले एक साइड आपको झील दी गई हैं और दूसरे साइड दिए गए उनसे रिलेटेड क्षेत्रीय जिले, है ना। देखो, सबसे पहले कौन सी है? फुलहर झील। ये कहाँ पर है? तो फुलहर झील है पीलीभीत जिले में। कहाँ पर? पीलीभीत जिले में, है ना। नेक्स्ट है बखीरा झील। बखीरा झील कहाँ पर है? तो दोस्तों ये है संत कबीर नगर। कहाँ पर है ये? संत कबीर नगर। नेक्स्ट है कुरैला झील। कौन सी? कुरैला झील। कहाँ पर है? लखनऊ। इसके बाद नेक्स्ट है गोविंद बल्लभ पंत सागर झील। ये कहाँ पर है? देखो, गोविंद बल्लभ पंत सागर, है ना। ये सागर, तो यहाँ पर आप कहीं सागर नहीं सोचना, ये झील है। क्या है? गोविंद बल्लभ पंत सागर झील है ये। तो ये कहाँ पर है? ये है सोनभद्र में। नेक्स्ट देखते हैं औंधी ताल झील। ये कहाँ पर है? तो ये है वाराणसी में। और नेक्स्ट है लौंधी ताल झील। तो ये कहाँ है? ये है सुल्तानपुर, है ना। नेक्स्ट देखते हैं देवरिया ताल। ये सभी क्या है? झील हैं। ये क्या है? सॉरी, कहाँ पर है? तो ये है कन्नौज में। नेक्स्ट है रामगढ़ ताल। रामगढ़ ताल झील कहाँ पर है? तो ये है गोरखपुर में। और देखो, रामगढ़ ताल इम्पॉर्टेंट है किस लिए? क्योंकि ये उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है। क्या है? सबसे बड़ी प्राकृतिक झील। मैं यहाँ पर थोड़ा सा राइट कर देता हूँ, उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील, है ना। ये इसके बारे में आप थोड़ा सा याद रखिएगा कि जो रामगढ़ झील है, सॉरी रामगढ़ ताल झील है, ये कहाँ पर है? तो ये है गोरखपुर में, और ये उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है ना। नेक्स्ट देखते हैं मानसी गंगा झील। ये कहाँ पर है? तो दोस्तों ये है गोवर्धन। नेक्स्ट देखते हैं नौ झील। नौ झील कहाँ पर है? तो दोस्तों ये है मथुरा में, है ना। कहाँ पर है? मथुरा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट झील है बड़ा ताल झील, या गोखुर झील के नाम से भी कई बार ये आ जाती है। तो ये कहाँ पर है दोस्तों? तो ये शाहजहाँपुर में, है ना। नेक्स्ट देखते हैं बेती नैया झील। ये कहाँ पर है दोस्तों? तो ये है प्रतापगढ़ जिले में, है ना। नेक्स्ट है जरगो जलाशय, या कहीं कहीं पर ये जिरगो जलाशय के नाम से भी आ जाती है। तो ये कहाँ पर है? तो ये है मिर्ज़ापुर में, है ना। नेक्स्ट देखते हैं कुंद्रा समुंदर झील। ये कहाँ पर है? ये है उन्नाव डिस्ट्रिक्ट में। फिर है सुक्रा ताल झील। ये कहाँ पर है? तो मुजफ्फरनगर में। नेक्स्ट है अलवारा झील। ये कहाँ है दोस्तों? तो ये है कौशाम्बी डिस्ट्रिक्ट, है ना। नेक्स्ट है भोजपुर ताल झील। ये कहाँ है? तो ये सुल्तानपुर में है। और ऐसे ही राजा का बांध झील, ये भी कहाँ है? सुल्तानपुर में। तो देखो, भोज और राज, है ना। भोज राज या भोज राजा, ऐसे करके आप दोनों को याद रख सकते हैं। कहाँ पर? सुल्तानपुर में। नेक्स्ट है बलहपरा झील। ये कहाँ पर है? तो ये है कानपुर में। नेक्स्ट कौन सा है? बरुआ सागर झील। तो ये कहाँ है दोस्तों? तो ये है झांसी में। कौन सी? बरुआ सागर झील। नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट यहाँ पर है मदर सागर झील। ये कहाँ है दोस्तों? तो ये है महोबा डिस्ट्रिक्ट, है ना। इसके बाद है दहर झील। अच्छा, दहर झील कहाँ पर है? तो ये है हरदोई में, है ना। कहाँ पर है? हरदोई में। ये रहे आपके कुछ झील और उनसे रिलेटेड क्षेत्र, है ना। अब देखो, थोड़ा सा इम्पोर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं कि जैसे सबसे बड़ी झील कौन सी है। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, देखो ये सब उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में बता रहा हूँ, है ना। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ सबसे बड़ी झील। सबसे बड़ी झील। तो सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो ये है रामगढ़ ताल झील, जो कि कहाँ पर स्थित है? गोरखपुर में। रामगढ़ ताल, रामगढ़ ताल झील, है ना। और ये स्थित कहाँ पर है, यानी किस डिस्ट्रिक्ट में है? तो ये गोरखपुर में। मैं यहाँ पर राइट कर देता हूँ, कोई डाउट ना रहे आपको। तो गोरखपुर हो गई, है ना। इसके बाद देखो, अब देखो यहाँ पर सबसे बड़ी तो हमने देख लिया, तो यहाँ पर सॉरी क्वेश्चन ऐसे ही बन सकता है कि सबसे छोटी झील कौन सी है ना।
तो सबसे छोटी झील है सांडी झील, जो कि हरदोई में है ना। तो मैं उसे भी यहाँ पर कर देता हूँ। मैं नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर सबसे छोटी झील, है ना। राइटिंग थोड़ा सा बिल्कुल अच्छी नहीं है, तो आप थोड़ा सा मैनेज कीजिएगा, मैं बोल रहा हूँ बल्कि। तो सबसे छोटी झील, बट कोई नहीं, इतना आप समझ सकते हैं ना। कौन सी है सबसे छोटी झील? सांडी झील। ये है सांडी झील, ये सांडी झील, जो कि कहाँ पर है, किस जिले में है? तो ये है हरदोई जिले में, है ना। कहाँ पर? हरदोई जिला। ये हो गया हरदोई। और ये कौन सी हो गई? सबसे छोटी झील। अब देखो, सबसे इम्पॉर्टेंट झील तो यही बन सकती हैं, छोटी या बड़ी पूछी जा सकती हैं। और देखो, अगर सबसे पुरानी झील के बारे में पूछे तो फिर कौन सी है? सूर सरोवर झील। मैं यहाँ पर राइट कर देता हूँ, कौन सी? सबसे पुरानी झील, है ना। तो सबसे पुरानी झील, पुरानी झील, तो ये कौन सी है दोस्तों सबसे पुरानी झील? तो सबसे पुरानी झील है सूर सरोवर झील, है ना। सूर सरोवर झील, मैं यहाँ पर राइट कर रहा हूँ, सूर सरोवर झील। सूर सरोवर झील, जो कि कहाँ पर स्थित है? तो ये है आगरा में, है ना। कहाँ पर? आगरा, आगरा में है। और देखो, इसके बारे में एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट और है कि इसका दूसरा नाम क्या है? तो कहीं कहीं पर ये कीथम झील के नाम से भी जानी जाती है ना, मतलब कई बार पूछी गई है कीथम के नाम से। तो कीथम, है ना, कीथम झील, ये भी मतलब इम्पॉर्टेंट है। कई बार ऐसे नाम दे देता है कि कीथम झील कहाँ पर स्थित है और सबसे पुरानी झील कौन सी है, तो वही है कीथम झील, है ना। नेक्स्ट देखते हैं और कैसे बन सकता है। तो सबसे नई झील कौन सी है? तो सबसे नई झील भी मतलब इतना तो इम्पोर्टेंट नहीं, बट है ना, क्योंकि देखो नई है, अगर पुरानी पूछ सकता है तो नई भी पूछ सकता है। तो मैं फिर से यहाँ पर राइट कर रहा हूँ, सबसे नई झील, है ना, नई झील। तो वो कौन सी है? सबसे नई झील कौन सी है उत्तर प्रदेश में? तो बखीरा झील। कौन सी? बखीरा, बखीरा झील। और ये दोस्तों कहाँ पर है? तो ये संत कबीर नगर। कहाँ पर है? संत कबीर नगर, है ना। ये देखो, ये इनके डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है। तो ये है संत कबीर नगर, संत कबीर नगर। ओके, ये हैं सभी इंपॉर्टेंट झील से रिलेटेड फैक्ट, है ना। और देखो, और कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं? तो वैसे तो इम्पॉर्टेंट ये ही है, हाँ, लेकिन एक प्रकार से क्वेश्चन और बन सकते हैं कि उनके बारे में और इम्पॉर्टेंट फैक्ट पूछ ले। जैसे कि मान लीजिए कि सबसे बड़ी प्राकृतिक झील कौन सी है? तो ये रामगढ़ ताल भी है। मैं यहाँ पर राइट कर दे रहा हूँ, सबसे बड़ी प्राकृतिक झील, सबसे बड़ी प्राकृतिक झील, है ना। बल्कि मैंने इसे पहले भी राइट कर दिया है, प्राकृतिक झील। तो ऐसे भी क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। ये हो गया। और कैसे बन सकते हैं? जैसे सांडी झील, जो कि हरदोई में है, कौन सी है? सबसे छोटी झील, है ना, ये सबसे छोटी झील है। तो इसके बारे में भी क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं कि मतलब ये सबसे छोटी हाँ, छोटी झील है और रामसर स्थल में शामिल झील है ना, यानी कि वेटलैंड भी है ये, रामसर साइट में स्थित है। तो आप थोड़ा सा याद रखिएगा सांडी झील के बारे में। और कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं? तो सूर सरोवर झील, जो कि कहाँ पर है? आगरा में है ना। ये भी थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है, सूर सरोवर झील, क्योंकि मुगल काल से थोड़ा संबंधित है, इसलिए इम्पॉर्टेंट है ना। और ऐतिहासिक रूप से सबसे पुरानी भी मानी जाती है, तो जो कि मैंने लिख ही दिया है ना, सूर सरोवर के बारे में। और कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं? तो एक है सरसई झील, होती है सरसई, सरसई नावर झील। मैं यहाँ थोड़ा सा लिख देता हूँ, सरसई नावर झील, जो कि किसके लिए प्रसिद्ध है? चलिए मैं यहाँ कंप्लीट कर देता हूँ ना, सरसई, सरसई नावर झील। हाँ, ये सरसई नावर झील, जो कि किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये प्रसिद्ध है सारस के लिए, है ना, यानी कि क्रेन, जो कि उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी है ना, सारस, इसके लिए प्रसिद्ध है। और ये है कहाँ पर?
मतलब सरसई नावा झील कहाँ पर है, तो ये इटावा डिस्ट्रिक्ट में है। कहाँ? इटावा। आप थोड़ा सा याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है ना, इटावा ज़िला में है। ठीक है, ये हो गए इम्पॉर्टेंट फैक्ट। और कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, तो मेरे हिसाब से इतने क्वेश्चन बन सकते हैं, है ना। और देखते हैं आगे। तो थैंक यू दोस्तों, और मुझे उम्मीद है कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और अगर चैनल में आप लोग नए हों तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, और दोस्तों को वीडियो शेयर ज़रूर कीजिएगा, है ना दोस्तों, जिससे कि दोस्त भी आपकी साथ में तैयारी कर सकें, है ना, और अपने एग्ज़ामिनेशन को थोड़ा सा अच्छे से प्रिपेयर कर सकें। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बेस्ट विशेस के साथ। थैंक यू दोस्तों, और जुड़े रहें एग्ज़ाम कोडर के साथ। थैंक यू।